सर इन्वर्स आ रहा है। इन्वर्स तो आ रहा है, यूजिंग एडजॉइंट एंड डिटर्मिनेंट तो इन्वर्स आ रहा है, लेकिन एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला था ना वो हट खाली गया। मैट्रिक्स आ रहा है तो एलिमेंट्री तो हट गया। सर मैट्रिक्स तक आ रहा है एक्सेप्शन आओ तो भी इन्वर्स आएगा मैट्रिक्स का। नहीं फिर नहीं है, ये कर लो। फिर नहीं है, क्योंकि जो इन्वर्स है ना, इन्वर्स जो है वो डिटर्मिनेंट में है, वो मैट्रिक्स में नहीं है। थोड़े थोड़े स्कूल वालों को ये छोड़ो। चलो भाई जरा देखो फटाफट, मैक्स ये लिखा हुआ है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ये दे रखा है z इज इक्वल टू, इन्होंने दे रखा है 3x1 + 4x2। तो ये x1 और x2 अगर दे रखा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये x और y की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू x1 - x2 इज लेस देन इक्वल टू -1। सर आप कौन से करा रहे हो? मैं इसका LPP का एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये वाली वर्कशीट में से हाँ, तुम्हारी वर्कशीट का पहला क्वेश्चन है सर, ये कहाँ से मतलब क्वेश्चन होगा? आरटीसी से ये। इसका भी नहीं है, NCERT का नहीं है, ये आरटी से है ना? ये RT का क्वेश्चन होगा पक्का। सर आरटी के क्वेश्चन डालते हैं क्योंकि मैंने जो तुम्हारी वो देखी रिलेशन फंक्शन वाली, रिलेशन फंक्शन के सारे क्वेश्चन RT के हैं। हाँ सर RT। ये मैं पहले कराया करता था, 5 साल 6 साल पहले कराता था, लेकिन फिर ये पता चला धीरे धीरे रिलेशन फंक्शन की वेटेज कम होती चली गई। बाइनरी ऑपरेशन हट गया सिलेबस में से, बाइनरी ऑपरेशन हटा 2018 या 19 में, और फिर अब जो है पिछले साल हटा है ये GOF और FOG। तो रिलेशन फंक्शन को धीरे धीरे चैप्टर को कम ही करते जा रहे हैं। तो पहले करवाया जाता था, तो जो इन्होंने वर्कशीट भेजी है ना, आपके जो टीचर हैं वो शायद पुराने होंगे, मतलब काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे होंगे आपके वहाँ, तो उनकी पुरानी बनी हुई वर्कशीट होगी, तो उन्होंने वही पढ़ा दिया। तो ये वाले क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। ये पहले NCERT में भी होते थे इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन अब NCERT में भी नहीं है, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है आपको। NCERT की फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज कर दो सफिशिएंट है, और ये सब बच्चों के लिए बता रहा हूँ, एक फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज कर जाइए सफिशिएंट है। सब्जेक्ट टू यहाँ दिया है इन्होंने x - y इज लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, अगर आप चाहें कि मैं x1 और x2 की टर्म्स में करूँ तो कर सकता हूँ, मैं y वाली एक्सेस पर x2 दिखा दूंगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन में दे रखा है x1 - x2 इज लेस देन इक्वल टू -1, इसको भी छोड़ो, फिर ऐसे ही लिखा रहेंगे। और फिर दे रखा है दूसरा -x1 + x2 इज लेस देन इक्वल टू 0, ये दिया है। ठीक है, और वो कंडीशन जो हर जगह दी जाती है वो ये है, विद x1, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x और y ना देकर इस बार इन्होंने x1 और x2 दे दिया। और अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल वही काम है जैसे लाइन बनाई जाती थी। तो पहले तो ग्राफ में इसमें क्या करेंगे, एज्यूम इक्वालिटी। एज्यूम इक्वालिटी, तो इसकी बात करें, ये तो इसको मैंने बोल दिया इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 3, और ये है हमारी इक्वेशन 1, ये बोल दिया। अब जरा देखो x1 - x2, जब इक्वालिटी एज्यूम कर रहा हूँ तो x1 - x2 इज इक्वल टू -1 हो गया, इज इक्वल टू -1 हो गया। अब क्या करेंगे, एक टेबल बना लो, जैसे x और y बनाते थे, तो अब क्या बनाइए, x1 और x2 कर लो यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक बार x1 की वैल्यू 0 मान लो, तो जब ये 0 हो गया तो -x2 इज इक्वल टू -1 है ना, माइनस से माइनस कर दिया तो x2 की वैल्यू क्या आ गई है। फिर क्या करो, x2 को 0 मान लो, x2 को जब 0 मान लिया तो x1 इज इक्वल टू -1, तो x1 की वैल्यू आ गई -1। बस इतना करके छोड़ दो। अब आ जाओ दूसरे वाले पर। हाँ, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अब देख लीजिए, आप शायद x1 x2 से कंफ्यूज हो रहे हैं, या हो सकता है आपने ट्राई करा था, आंसर गलत आ रहा था। चलो देखते हैं। अच्छा, अब ये दे रखा है -x1 + x2 इज इक्वल टू 0, इसको इधर ले जाओ, -x1 इज इक्वल टू -x2, तो इससे ये कट गया। इसमें क्या है, एक टेबल बनाओ, जब x1 और x2 दोनों इक्वल ही हैं तो यहाँ पर लिखिएगा x1, यहाँ पर लिखिएगा x2, 0 तो ये भी 0, 1 तो ये भी 1, इससे बड़ी वैल्यू मैं ले ही नहीं रहा।
लेकर आया, इसका नंबर है 5860 UB14 5860। नहीं नहीं ठीक है पक्का ना। फिर बच्चों को अपनी स्कूटी का नंबर याद करो, स्कूटी से कौन कौन आया सोच लो। 5860 तो नहीं है किसी का नंबर, नहीं किसी की दूसरे की पार्किंग में लगा दिया। पार्किंग में लगा है, यहाँ पे स्कूटी खड़ी के मुझे लगा है। देरी है क्या भाई? नंबर याद है सबको अपने अपने? हाँ हाँ अच्छा ये हेलो जी एफ ब्लड एफ ब्लॉक का क्या होगा कैसे नहीं एफ ब्लॉक फरीदाबाद दिया दी हाँ मेरे यहाँ की नहीं है। पता क्या होता है थोड़ी में बात कर के हाँ जी तो ये तो समझ में आ गया होगा कि 0 0 1 1 इक्वली होगा। अच्छा अब इसके बाद आप ग्राफ बना लीजिए, क्योंकि दे रखा है x1 x2 दोनों 0 से बड़े हैं, हम x2 को y की तरह ट्रीट करेंगे। इधर आप ले लेंगे क्या x1 और इधर ले लेंगे x2, y की जगह x2 ले लेंगे। और ये वाला पॉइंट हो गया हमारा ओरिजिन, इधर देखो 1 2 3 4 x1 में माइनस x1 में -1 भी आ रहा है। ठीक है एक काम करते हैं, सर x1 x2 greater than 0। x1 x2 ग्रेटर देन 0। हाँ तो ये -1 वाला लेंगे नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया था इस पर। x1 और x2 दोनों 0 से बड़े होने चाहिए, ये -1 वाला लेंगे ही नहीं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x1 की वैल्यू फिर आप ले लो 2 ले लो। x1 की वैल्यू अगर 2 ले ली तो 2 इधर जाकर क्या हो जाएगा -2 -1 -2 कितना हो जाएगा -3, तो 3 हो जाएगी। ठीक है हमने ये वैल्यू ले ली, अब नेगेटिव वाली नहीं लेंगे, इसको छोड़ देना। अब 1 2 3 4 5 बस यहाँ तक लिखा दो। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। ठीक है अब देखिएगा जब x1 की वैल्यू 0 है तो x2 की वैल्यू 1 है, जब x1 की वैल्यू 0 है तो x2 की वैल्यू 1 है। तो एक डॉट यहाँ पर लगाओ। जब x1 की वैल्यू 2 तो x2 की 3, x1 की 2 तो x2 की 3, तो ये हो गया। तो ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई, इस पर आप लिख दीजिए x1 - x2 इज इक्वल टू -1। x1 - x2 इज इक्वल टू -1। ऐसे ही उसका बना लो। तो ये क्या होगा, जब 0 है तो 0 और जब 1 है तो 1 1 है। ये ऐसे जाएगी लाइन स्ट्रेट। तो हम ये देखेंगे कि अभी तो ये समझ में आ रहा है कि x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू x2 की लाइन बिल्कुल ऐसे जाएगी, 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अभी जो दिखाई दे रहा है वो ये दिख रहा है कि ये दोनों लाइन पैरेलल जा रहे हैं, लेकिन क्या ये पैरेलल जाएंगी मैं अभी देखता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती। तो वो कैसे होगा, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। x1 माइनस x2 इज इक्वल टू -1 और दूसरा है सर -x1। हमने क्योंकि करा हमेशा की तरह कि मतलब ओरिजिन टेस्ट ट्रू आई रहा है दोनों का। नहीं वो तो मैं देख लूँगा, पर पहले मैं एक बात तो देख लूँ कि ये इंटरसेक्ट कहीं पर कर रही है या नहीं। मैं उस पर भी आऊँगा, वो भी हमें करना ही होता है, वो भी हमें मतलब करना होता हर है। क्वेश्चन में इंटरसेक्ट होती है। इंटरसेक्ट कहीं ना कहीं होती ही है लाइंस, आप देखिए हमने करे हैं सभी क्वेश्चंस।
तो हम एक बार देखना चाह रहे हैं कि ये इंटरसेक्ट होगी भी कि नहीं होगी, तो देख लेते हैं, दोनों को ऐड कर दो, ये प्लस x1 है, ये माइनस x1 है, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये माइनस x2 और प्लस x2 ये कैंसिल आउट हो गया। तो इधर क्या हो गया, इधर तो 0 इज इक्वल टू -1 आ रहा है, क्योंकि चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन में या तो कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है, क्योंकि इन्होंने जो दिया है, अरे ये क्या उठा रहा हूँ मैं इसमें ढूंढ रहा हूँ क्वेश्चन, तो इसमें कॉफी पी रही है 6,12 ये दे रखा है इन्होंने आंसर। तो क्या करूँ, 6,12 चलिए एक काम करके देखते हैं, जब पहले इनका ओरिजिन टेस्ट और वो वाला टेस्ट भी करके देख लेते हैं। जैसे ये वाला है, इस वाली लाइन का तो ओरिजिन टेस्ट हो नहीं पाएगा। ये वाली लाइन कौन सी बन गई, ये बन गई -x1 + x2 = 0 वाली। देखते हैं, तो आप इसका देखो, जैसे x1 - x2 क्या था, इज लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है। तो चेक इट एट 0,0, क्योंकि ये वाली लाइन 0,0 यानी कि ओरिजिन से पास नहीं हो रही, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ओरिजिन पर चेक करूँगा, ओरिजिन टेस्ट इसका कर दूँगा। तो क्या होगा, 0 - 0 इज लेस देन इक्वल टू -1, तो 0 क्या -1 से छोटा है, नहीं, फॉल्स। 0 जो है वो -1 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब इस लाइन के किस तरफ 0 लाई कर रहा है, ओरिजिन इस तरफ लाई कर रहा है, फॉल्स आया है, तो इसके इधर वाला एरिया शेड कर दो। तो ये वाला एरिया शेड कर दिया, ठीक है। उसके बाद जरा दूसरी वाली देखते हैं, तो दूसरे में क्या है कि -x1 + x2 इज लेस देन इक्वल टू 0। -x1 + x2 इज लेस देन इक्वल टू 0 ये है। तो यहाँ पर क्या करिए, क्योंकि ये वाली लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, तो कोई दूसरा पॉइंट ले लो। मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया 1,0, मैंने 1,0 ले लिया। सर ऐसे कैसे, हाँ हाँ ऐसे बना, हाँ ऐसे ले सकते हैं, बताया ये था ना हमारा कि- टेस्ट पे कर देगा, फिर क्या करेगा, टेस्ट पे कर देगा, फिर मैं अगर ट्रू आ जाता है, अगर ट्रू आ जाता है तो कोई कॉमन रीजन आएगा ही नहीं, ठीक है। और अगर फॉल्स आ जाता है तो फॉल्स में इधर वाला मैं देखता हूँ। इसमें अगर अभी आपने 1,0 लिया, अगर मैं इसकी जगह 2,3 ले लूँ तो आंसर बदल जाएगा। 2,3 ले लेते हैं ना, 2,3 यहाँ पर लाई करेंगे, हाँ, लिया जा सकता है, वो भी चेक करने के लिए लिया जा सकता है। तो इससे आंसर ही फिट हो जाएगा। नहीं अंदर नहीं आएगा, अंतर आ रहा है क्या, करके देखा क्या? क्योंकि इसमें -1 इज लेस देन इक्वल टू 0 अरे छोड़ो ना, छोड़ो छोड़ो, आप 2,3 लेना चाहते हो। सर दोनों से मतलब, अगर हम एक वाला एक पॉइंट ऐसा ले लेते हैं जो इस तरफ लाई करता है इसके, और एक पॉइंट इस तरफ लाई करता है, तो भी आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए मैंने ले लिया 1,0, मैं 1,0 ले रहा हूँ, तो क्या होगा, 1,0 का मतलब हो गया, सर फॉल्स ही आ रहा है दोनों से करके। अभी देखते हैं। आप ये देखो, ये 1,0 आया, तो मैंने क्या करा, मैंने x1 की जगह x1 की जगह 1 ले लिया, तो -1 + x2 की जगह 0 ले लिया, इज लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या -0 से छोटा है -1, तो हम ये कहेंगे ट्रू। तो ट्रू आने का मतलब क्या है कि आप इसके इधर वाला एरिया शेड कर देंगे, कर दिया इधर वाला एरिया शेड। सर 2,3 में तो -2 + 3 आ रहा है। चलो देखते हैं, अगर मैंने क्या करा, मैंने ले लिया 2,3, अगर हमने 2,3 ले लिया तो x1 की जगह 2 डालो, और ये क्या हो गया, -2 + 3 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो फॉल्स का मतलब क्या है कि 2,3 पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है, तो अगर ट्रू आता तो इसके इधर वाला एरिया शेड करता, फॉल्स आ रहा है तो ये वाला एरिया शेड होगा। आ गया ना सेम? सर सेम दिखाया सर।
सेम आ तो गया भाई। देखो यहाँ पर आया 1 इज लेस देन 0, तो 1 0 से छोटा थोड़ी है, 1 तो 0 से बड़ा है, तो ये तो फॉल्स आ गया है ना। फॉल्स आया तो अगर ट्रू आता तो 2 x1 2 और x2 3, तो 2,3 अगर ट्रू आता तो जिस जहाँ पर 2,3 पॉइंट है वो वाला एरिया में शेड करता। फॉल्स आया तो इसके अपोजिट वाला एरिया शेड करूँगा ना, ये वाला शेड कर दिया। तो दोनों ही तरह से आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, आपका एरिया सेम आएगा। ठीक है, एरिया निकालने के लिए तो कर रहा हूँ मैं, इसमें कोई फिजिबल रीजन ही नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है। मेरा मतलब कुछ होगा ही नहीं इसमें। मुझे तो क्वेश्चन गलत लग रहा है क्योंकि 6,12 आंसर दे रखा है। 6,12 किसी तरह से इसका आंसर नहीं हो सकता। 6,12 आंसर कब आएगा? जब मैं इसको मैक्सिमाइज कर पाऊँगा। और कोई या तो फिर कोई ना कोई इन्होंने कंडीशन मिस कर रखी है या कुछ गलत लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। हाँ नहीं, ऐसा आएगा नहीं, ऐसा आएगा नहीं। तो आप ये देख लीजिए, जब इसमें कोई कॉमन रीजन ही नहीं है, तो जब कोई कॉमन सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा है, तो फिर मैं उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करूँ किसको? समझ रहे हैं? तो वो कोई पॉइंट ही नहीं है। इन्होंने आंसर दे रखा है 6,12। 6,12 का मतलब मैं जो इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, वो मैं इस वजह से देख रहा था कि 6 तब आएगा जब 2 और 3 होंगे बस, जब 2 और 3 होंगे मतलब पॉइंट्स तो अंडर पॉइंट्स 2 और 3 होंगे। ये 6,12 का मतलब क्या है कि x1 की वैल्यू 6 और x2 की वैल्यू 12। इसका मतलब 6,12 पर कहीं पर ये दोनों लाइनें जो है वो मीट कर रही हैं। तो मैंने वही देखा, मैंने कहा एक बार इसको करके देखता हूँ, क्या पता 6 या 12 कुछ वैल्यू आ जाए, लेकिन दिखाई दे रहा है ये वैल्यू आएगी नहीं। ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन में कोई ना कोई डेटा मिसिंग है। ठीक है, अवंतिका क्लियर है? ठीक है, हाँ बताओ सर। हाँ वही करो। कोई पर्टिकुलर डाउट हो रिलेशन में, फंक्शन में, कोई पर्टिकुलर डाउट हो तो पहले वो बताओ। हाँ? कौन सा वाला? अरे वो वाला छोड़ो अभी, बस आज के लिए छोड़ो ना। एग्जाम कब है तुम्हारा? एग्जाम में तो भी टाइम है। जिनका कल है उनका देख लो पहले। चलिए जी, ये मिटा लो सारा। चलिए जी, अब मैं आता हूँ इस पर एक्सरसाइज 1.2 में। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में वो बोल रहे हैं प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया भाई यहाँ पर भी, गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स लिखते हैं उसको बोलते हैं GIF(x), GIF(x) इज नाइदर 1 1 nor on 2 वेयर GIF(x) डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 1। ठीक है, ये तो GIF है। देखिए देख के नहीं पता। अरे हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें फंक्शन दे रखा है f(x) कि GIF(x) दे रखा है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमको प्रूव करना है कि ना तो ये 1 1 है और ना ही ये on 2 है। 1 1 और on 2 में से कुछ भी नहीं है। तो जब ये प्रूव करना होगा तो वो fx1 इज इक्वल टू fx2 वाला फंडा यहाँ पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे इसको ना डिफाइन करना पड़ेगा GIF को। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसमें, इन्होंने बोल दिया कि फंक्शन हमारा कुछ इस तरह से है FR2R। तो आप ये देखिएगा, मैं सबसे पहले ये चेक करूँगा कि ये 1 1 है या नहीं। 1 1 को हम क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। तो मैं इंजेक्टिविटी इसकी चेक करूंगा। इंजेक्टिविटी रियल नंबर है इस तरफ भी और रियल नंबर है इस तरफ भी। ठीक है, ये जो GIF है, इस GIF में हमको ये ध्यान रखना होता है, इधर भी रियल नंबर, इधर भी रियल नंबर। GIF एक बार ब्रीफली बता देता हूँ कि अगर मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 2, 2.3, 3.1, 3.2,
3.947 minus 1.2 minus 2.3 या minus 2.9 ले लीजिए। ये हमने इन सब के मैं GIF एक बार रिवाइज करूँगा। तो GIF में मुझे क्या करना होता है, नंबर लाइन बनाकर सोचना होता है बस, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। और अब यहाँ पर मैंने क्या नंबर लिए हैं, नंबर वाला पोर्शन देखिए बस, 2 2 3 3 4 7 ये यहाँ दिखा दो। और -1 -2 ये हो गया -1, ये हो गया -2, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 0। तो होता क्या है कि मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना होता है लेस देन और इक्वल टू x। लेस देन का मतलब क्या है कि हम उसके नियरेस्ट इंटीजर लेते हैं जो भी लेफ्ट में लाई कर रहा है, जो भी लेफ्ट में लाई कर रहा है। तो आप ये देखिए ये जो 2 है ये तो अपने आप में इंटीजर है, तो इसका रिजल्ट तो 2 ही आएगा। 2.3 कहाँ होगा, 2 से थोड़ा सा आगे, तो 2.3 यहाँ पर होगा। तो इसके जस्ट लेफ्ट में जो भी इंटीजर पड़ रहा है वो क्या है, 2 है। 3.1 यहाँ पर होगा, तो उसके जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर पड़ रहा है, 3, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 3। 3.9 कहाँ पर है, माना कि 4 के नज़दीक है, ठीक है, लेकिन मुझे ये देखना है 3.9 कहाँ पर हो गया, 4 के नज़दीक, लेकिन मुझे क्या देखना है उसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर लाई कर रहा है, तो अगेन 3। 4 प्रॉपर इंटीजर है, इसका रिजल्ट 4। 7 प्रॉपर इंटीजर है, इसका रिजल्ट 7। -1.2 इधर लाई कर रहा है, तो याद रहे कि इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर लाई कर रहा है, -2, तो -2 लेंगे यहाँ पर, -2, ठीक है। और -2.9 इधर लाई कर रहा है, तो उसके लेफ्ट में क्या लाई कर रहा है, -3, तो यहाँ पर देंगे -3, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब 1 और सब्जेक्टिविटी 1 2 वो हम देखेंगे। तो वो देखिएगा इधर देखेंगे, ऐसे लिख लेता हूँ 1 1.2 1.3 डॉट, बस ये ले लिया। इधर देख लो 1 2 3 4 4.1 4.9 ऐसे कुछ भी ले लिया। तो आप ये देखो ये जो 1 है, तो ये इसके अंदर जो चीज़ लिखी होती है वो क्या होती है, x होती है, और इसके अंदर जो चीज़ लिखी रहती है वो क्या होती है, वो y होती है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि ये क्या दे रखा है मेरे को, ये दे रखा है y = GIF of x। मतलब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिखूंगा, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ वाली टर्म्स ही आएंगी, सिर्फ यहाँ वाली टर्म्स। तो यहाँ वाली टर्म जब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 आया तो भी 1 आएगा, 1.2 आया तो भी 1 आएगा, 1.3 आया तो भी 1 आएगा। समझ रहे हैं आप, देख लो 3.1 है तो भी 3, 3.9 है तो भी 3। तो दिस इज नॉट 1 1, दिस इज मैनी 1, ये मैनी 1 है, इसका मतलब ये इंजेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे दिस इज नॉट 1 1। पहली चीज़ तो ये प्रूव हो गई। अब उसके बाद आप ये देखो कि ये जो GIF आ रहा है, ये इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ये y ही तो आ रहा है। इसको सॉल्व करके जो आया वो क्या आया, y ही तो आया। तो y में कहीं पर भी कोई पॉइंट वाला नंबर दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा। तो पॉइंट वाले, हाँ दोबारा बताओ, पॉइंट वाले जितने भी नंबर हैं, जैसे 4.1 है, 4.9 है, इनको इनकी कोई प्री इमेज मिलेगी ही नहीं, क्योंकि GIF का रिजल्ट एक इंटीजर ही होता है, कभी भी कोई फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं मिलेगा। तो हम ये कहेंगे, यहाँ लिख दीजिए सब्जेक्टिविटी, और सब्जेक्टिविटी में मैं क्या बोलूँगा कि 4.1 4.9 as shown do not have their pre-images। ठीक है, तो ये एग्जांपल के तौर पर दिखाया है बस, ठीक। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही एलिमेंट्स हैं इसमें, इसके अंदर तो न जाने कितने हो गए, 11.1 11.2 376 कुछ भी रियल नंबर है, तो रियल नंबर में तो सब कुछ ही होगा ना। हमने एग्जांपल के तौर पर ये दिखाया है कि जितने भी डेसिमल नंबर वाले होंगे उनको कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी। तो all the decimal numbers
सर 1.5 से ऊपर जैसे 1 है 1.5 से ऊपर होता तो आप 2 में ले जाते नहीं नहीं लेते ही नहीं उसको, वो 1.9999 भी होता तब भी मैं उसको 1 ही बोलता, मेरे को लेफ्ट में ही जाना है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि इट इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, तो उससे छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता, छोटा हो सकता है, बड़ा बराबर हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो ऑल द डेसिमल नंबर्स इन द कोडोमेन do not have their pre-images in the domain, उनकी कोई pre-images नहीं होगी, so not onto भी नहीं है। अब इसके बाद देखिएगा चलिए जी GIF हो गया, GIF के बाद एक फंक्शन इन्होंने बोला मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन के लिए कह रहे हैं कि प्रूव दैट इट इज नाइदर 1 1 और ठीक है। उसके आगे जो लिखा है ना, वेयर मॉड एक्स इज एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव और 0, मॉड एक्स इज माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव, तो ये इन्होंने मॉडुलस एक्स की मॉड एक्स की डेफिनेशन लिखी है, ठीक है, वो हम जानते हैं, वो हम जानते हैं। तो आप देखिएगा, और स्कूल के टीचर उतने शरीफ नहीं होते कि वो आपको डेफिनेशन लिख कर देते हैं, तो आपको याद ही रख के जानिए GIF क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है। और डेफिनेशन से ही आपको ये समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, तो fx बोलो या फिर y बोलो, एक ही बात है, इज इक्वल टू मॉड x, तो मैं इसको कहूँगा y इज इक्वल टू मॉड x की डेफिनेशन। मॉड x क्या होता है, माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0 एंड प्लस x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। वही डायग्राम बनाकर समझ लेंगे, और फंक्शन यहाँ पर भी रियल टू रियल दे रखा है, सर तो 1 तो वही 1 1 तो हो ही नहीं सकता, -1 का तो 1 ही है मैं और ऑन टू भी नहीं हो सकता, हाँ क्यों? क्योंकि इधर जितने भी नेगेटिव नंबर्स आएंगे उनको अपनी प्री इमेज मिलेगी ही नहीं, क्योंकि मॉडुलस का रिजल्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। यहाँ लिखिए r, यहाँ लिखिए r, यहाँ बीच में लिख लो f, और इधर हर तरह के नंबर लिखिए, डॉट 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 -2 -1 0 1 2, और इधर भी इसी तरह से लिखिए -2 -1 0 सर 1 अभी आपने ऐसे assume क्यों करा कि -2? मैंने जानबूझकर ऐसे अज्यूम करा क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ पर पॉइंट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ मुझे लग रहा था कि पॉइंट वाले नंबर लेने का ही फ़ायदा है। GIF है ना ये, तो GIF में मुझे पता है कि GIF का रिजल्ट जो है वो इंटीजर ही आना है, वो पॉइंट वाला नंबर आना ही नहीं है, तो मैंने कहा इसका मतलब पॉइंट वाला ही कुछ पंगा करेगा। तो आप जब करेंगे क्वेश्चन, जैसे आपने ये करा हुआ है, ये पेपर में आगे आराम से कर लो, तो इसीलिए एक एक बार ये क्वेश्चंस करने ज़रूरी है, ठीक है। और बिल्कुल नई टाइप का क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ बनेगा ही नहीं, सारे फंक्शन दे दिए। अगले में सिग्नम फंक्शन दे रखा है, सिग्नम फंक्शन भी डिफाइन कर रखा है इन्होंने, मतलब इस चीज़ का ध्यान रखा है इन्होंने, 11th क्लास में कोई बच्चा फंक्शन करके आया ही नहीं होगा, समझ रहे हो। इसीलिए इन्होंने GIF की डेफिनेशन भी लिख दी है और मॉड एक्स की भी लिख दी है, अगले में सिग्नम की भी दे रखी है, सही है। चलिए जी देखिएगा, तो जब मॉडुलस के अंदर ये सारे कौन से टर्म्स हो गए, ये सारे टर्म्स कौन से हैं, प्री इमेजेस x वाले हो गए, तो ये सारे टर्म्स कौन से हो गए, y वाले हो गए। तो हम तो y की वैल्यू ले रहे हैं ना, तो अगर -2 है, अगर x की वैल्यू -2 है तो -2 का मॉड भी +2 ही आएगा, और +2 का मॉड भी +2 ही आएगा, -1 का मॉड भी 1 ही आएगा, और 1 का मॉड भी 1 ही आएगा। तो इसका मतलब 1 1 तो नहीं है, मैनी 1 हो गया। तो हम ये कहेंगे सिंस -2 and +2 both have, सर बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है, हाँ NCERT में both have same images, since -2 and +2 both have same images as +2, so it is not 1 1, ये 1 1 नहीं है, ठीक है। उसके बाद since all the
negative numbers, since all the negative numbers of the codomain do not find their Lie images in the domain, so it is into यानी कि not onto, और यही प्रूव करना था कि it is neither 1 1 nor onto. ठीक है, ये रिलेशन फंक्शन का पहला ही टेस्ट हो रहा है ना आपका जो कल है, तो कल देख लेंगे. इन्होंने मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, बाकी पता नहीं क्या दे रहे हैं. सर मॉडेक्स वाला तो आएगा इसी में से हाँ मॉडेक्स वाला GIF वाला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये बनते हैं. और जो वर्कशीट इन्होंने दी है वर्कशीट बहुत बढ़िया बना रखी है वो वर्कशीट, लेकिन वो आज के हिसाब से नहीं है, वो पुरानी बना कर दे रखी है इन्होंने. पहले आया करते थे वो वाले क्वेश्चंस, पहले 6-7 साल पहले, तो इसमें सिलेबस में चेंज हुआ है, तो उसके बाद से नहीं है. बना दिया पेपर बना दिया बना के देना worksheet. नहीं, तो वो इतना उन्होंने ना ना वो करा नहीं. चलिए अब देखिएगा अगला है शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई. सिग्नम फंक्शन इन्होंने डिफाइन कर रखा है और वो कह रहे हैं कि ना तो ये 1 1 है ना ये ऑन टू है. अभी देखते हैं. सर एक सिग्नम क्या है? ये सिग्नम है. क्या सिग्नम है? ये सिग्नम है. सिग्नम फंक्शन बेहद आसान होता है, इसका फिक्स होता है कि इसका रिजल्ट क्या आना है, और वो इन्होंने दे रखा है. फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको सिग्नम फंक्शन बोलते हैं. ये है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5. तो वो फंक्शन क्या दे रखा है, आर टू आर ये दे रखा है. अब एफ एक्स इज इक्वल टू 1 if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0, और -1 if x is less than 0. ये दे रखा है. और एफ एक्स है, एफ एक्स का मतलब क्या है, ये वाई हो गया. ठीक है, और डोमेन को डोमेन दोनों क्या दे रखे हैं, रियल नंबर. तो इधर भी आप रियल दिखाएंगे और इधर भी आप रियल दिखाएंगे, रियल दोनों तरफ. ठीक है, अब क्या करना है, इधर दिखा दो ऐसे ही -2 -1 या -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 ऐसे. ये चीज़ इधर दिखा दीजिए, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 दिखा दो ऐसे. ठीक, तो अब इसमें क्या बोल रहे हैं वो, ये इसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये सारी क्या है, ये x है, और इसके अंदर जो लिखे हुए हैं सारे एलिमेंट्स y हैं. तो अब आप ये देखो, अगर x 0 के इक्वल है, अगर x 0 के इक्वल है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, ये y की वैल्यूज़ है जो इधर लिखी हुई है. अगर x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 0, तो x 0 तो y 0. ठीक है, अच्छा x इज लेस देन 0, अगर x लेस देन 0 है तो y की वैल्यू -1 आ रही है, फिक्स वैल्यू आ रही है. मतलब अगर x की वैल्यू लेस देन 0 -1 है तो भी रिजल्ट -1, -2 है तो भी रिजल्ट -1, -3 है तो भी रिजल्ट -1. ठीक है, तो इन्होंने दे रखा है कि अगर x लेस देन 0 है, अगर x 0 से छोटा है तो 0 से छोटे तो ये सारे है ना, तो y की वैल्यू सिर्फ एक ही आएगी, फिक्स वैल्यू आएगी -1. और अगर x 0 से बड़ा है यानी कि ये 1 2 3 तो उसकी एक ही फिक्स वैल्यू आएगी 1, क्योंकि 1 पर भी 1, 2 पर भी 1 और 3 पर भी 1. भाई ये तो सब 1 ही 1 है, मतलब तो मैनी 1 हो गया. ठीक है, तो हम ये कहेंगे सिंस all the negative numbers have their image
as -1, so it is not 1 1. ये 1 1 तो नहीं है. आप पॉजिटिव वाला भी लिख सकते हो कि ऑल द पॉजिटिव नंबर्स हैव देयर इमेज एज +1, वो भी लिख सकते हो, पर इतना लिख दिया बहुत है. ठीक है, एक एलिमेंट भी अगर दिक्कत करेगा तो मैं तो उसको बोल दूंगा भाई 1 1 नहीं है. ठीक है, चलिए. और यहाँ तो पूरी कायनात ही दिक्कत कर दी है, तो ठीक है, तो 1 1 है ही नहीं. अब ऑन टू पर आ जाओ. ऑन टू में ये बताओ भाई -1 0 1 के अलावा जितने भी नंबर हैं उन सब की तो कोई प्री इमेज ही नहीं है, बेचारे खाली बैठे थे. ठीक, तो यहाँ पर लिख लीजिए एंड all the numbers except -1 0 and 1 in the codomain do not have their pre-images, do not have their pre-images, इनकी कोई pre-image ही नहीं है. So not on to भी नहीं है मेरी. तो neither 1 1 nor on to, 1 1 भी नहीं, on to भी नहीं. ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि जिसमें आपको बोल दिया ये 3 फंक्शंस हैं. ये 3 फंक्शन है. और आप ये देखिएगा कि एक फंक्शन और होता है लॉगरिथमिक फंक्शन. तो लॉगरिथमिक फंक्शन अब वो इतना नहीं चाहते कि वो आप इतना रिसर्च वर्क कर डालो इस पर. फिर लॉगरिथमिक फंक्शन दे दिया, या फिर मान लो उन्होंने दे दिया आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सिग्नम फंक्शन नाम है उसका, सिग्नम नाम है उसका. सिग्नम नहीं है, सिग्नम है. हाँ, तो सिग्नम फंक्शन नाम है. और इसको fx ना बोल कर ना इसको ये बोल देते हैं डेल्टा x. इंजीनियरिंग में कराया जाता है ये, यहाँ ज़रूरत नहीं है इसकी. ठीक है, अच्छा. अब 3 तरीके के फंक्शन देख लिए हमने. एक मॉडुलस फंक्शन, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और एक सिग्नम फंक्शन. इनमें से कोई एक क्वेश्चन आना चाहिए अगर वो ढंग का पेपर बना रहे हैं तो. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा. लेट a = 1 2 3, b = 4 5 6 7. लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम a to b. तो इसका मतलब क्या है कि अब r to r, n to n वो सब कहानी खत्म. अब a to b वाला इन्होंने दिया है. मतलब लेफ्ट वाला जो सेट है वो a है और राइट वाला जो सेट है वो b है. ठीक है, तो इसको करके देखते हैं. चलिए 3 MCQ तो आएंगे, इसको रखेंगे. इसको नीचे 3 MCQ दे रखे हैं, इनमें से कोई दे दो. चलो ठीक है, लगा लो लॉजिक. देखो करके हम यहाँ पर देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. ए दे रखा है 1 2 3. चलो भाई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. यहाँ तो बहुत ज़्यादा नंबर है ही नहीं. तो बी दे रखा है 4 5 6 7. और फंक्शन दे रखा है, फंक्शन है f = 1, 4, 2, 5, 3, 6. ये जो ऑर्डर पेयर दे रखे होते हैं ये बिल्कुल कोऑर्डिनेट्स की तरह है कि पहले x फिर y ये लिखा रहता है. तो इसका मतलब x वाला 1 is related to 4, 1 is related to 4, 2 is related to 5 and 3 is related to 6. कुछ बताने की ज़रूरत है? 1 1 तो है, ऑन टू नहीं है, इनटू है. क्योंकि 6 7 छूट गया, 7 की कोई प्री इमेज नहीं थी. तो उन्होंने वैसे ऑन टू वाला बोला भी नहीं, उन्होंने बस यही कहा कि ऐसे क्वेश्चन है बस है. हाँ. चलिए, उसके बाद देखिएगा. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1, ऑन टू और बाइजेक्टिव. 1 1 है या ऑन टू है, और अगर 1 1 और ऑन टू दोनों है तो उसको बाइजेक्टिव बोल देते हैं. ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन हमको कैसा दे रखा है कि इसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला दे रखा है. तो यहाँ पे fx1 = fx2 वाला फंडा यूज़ कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा. ठीक है, ये 6 में कुछ लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना, समझ गए तो? ठीक है. 7th में देखिएगा. फर्स्ट है f r2r. f r2r defined by fx is equal to 3 minus 4x.
इंजेक्टिविटी चेक करेंगे। इंजेक्टिविटी चेक करेंगे तो यहाँ पर ये कहेंगे fx1 इज इक्वल टू fx2। तो अगर fx1 को fx2 के बराबर मान लिया जाए तो fx1 क्या हो जाएगा, जैसे fx क्या था 3 माइनस 4x, तो सर fx1 ये हो मेरे को जाएगा। नहीं पता क्या पता तो बेहद आसान है, मतलब x2 कहाँ से आया? ऐसे ही कुछ भी मान लेना है। अगर हमको देखो अभी तक जो क्वेश्चन हमने देखे उनमें ये ऐसे फॉर्मूला नहीं दे रखा था, ठीक है ना। तो अब फॉर्मूला वाला अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये करना है और y को इंजेक्टिविटी, भूल जाएंगे। नहीं वाई को अभी याद रखना है, अभी सब्जेक्टिविटी में बताऊंगा, मतलब ऑन टू में बताऊंगा। तो fx1 इज इक्वल टू fx2 हमने रख दिया ऐसे, ये चेक करने का तरीका है। और ये क्या हो गया 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2। भाई 3 से 3 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। सर ये कैसे बेटा है? भाई 3 से कट गया, इधर भी प्लस 3 है और इधर भी प्लस 3 है। तो फिर जरूरी है, मतलब जरूरी होगा कि हमेशा कट ही जाएगा। ना हाँ अभी आएंगे क्वेश्चन, चिंता सर मत वो तो करो। माइनस 4x है अरे प्लस यार अच्छा 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2। ये प्लस का 3 है, इधर आकर माइनस 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस 3 0 होता है। ये बात ठीक है, देख रहे हैं दोबारा इस करा 3 से भी 3 कट गया। अब इधर देख लो माइनस 4x1 इज इक्वल टू माइनस 4x2। इधर भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, कट गया। इधर भी 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर सर भी आप तो 4 कितने ले गए? कट गया। x1 इज इक्वल टू x2, x1 की वैल्यू इसके बराबर आ गई, x2 के बराबर आ गई। तो अगर fx1 इज इक्वल टू fx2 रखने पर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है, हम बोलते हैं फंक्शन 1 1 है बस। सर एक ये लास्ट लाइन अगर fx1 इज इक्वल टू fx2 रखने पर, जो हमने ऐसे ही रख दिया था, वो रखने पर अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है तो फंक्शन 1 1 है बस। यही आना चाहिए हर क्वेश्चन पे, इसको ही लग रहा है कि यही आना चाहिए बस। देयरफॉर f इज 1 चलिए, ऐसा हमेशा नहीं होगा, मैं आगे कुछ क्वेश्चन अभी देखेंगे उसमें आएगा ऐसा, कि हमेशा नहीं होता ऐसा। अब इंजेक्टिविटी ये हो गई, फिर देखेंगे सब्जेक्टिविटी। तो जैसे कल स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया, हाँ सोने वाली है। मैंने अभी क्वेश्चन जब मैं देख रहा था ना तो मैंने देखा अगला क्वेश्चन स्क्वायर वाला ही है, तो इसलिए मैंने बोला। तो यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी को चेक करने के लिए क्या करते हैं, अब प्रकट होता है वाई, क्योंकि एफएक्स क्या है, 1 1 और ऑन टू होते हैं, वो बाइजेक्टिव होते हैं। जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने बोला वाई क्या होता है, वाई होता है एफएक्स के इक्वल, ठीक है। और एफएक्स क्या दे रखा है 3 माइनस 4x, एफएक्स दे रखा है 3 माइनस 4x। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे x की वजह से ये y की वैल्यू आ रखी है, y अकेला है ना, y की वैल्यू x की टर्म्स में आ रही है। अब x को अकेला कर दो, x की वैल्यू y की टर्म्स में निकालो। कैसे, इस माइनस 4x को इधर ले आओ, तो इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस 4x, और इस y को इधर ले जाओ 3 माइनस y, तो x क्या हो गया 3 माइनस y अपॉन 4 विच बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये रियल ही तो है, ठीक है ना। आप y की कुछ भी वैल्यू डालो, y की वैल्यू क्या है जो इस तरफ लिखी होती है वो सारी y की वैल्यूज़ हैं, तो y की हर वैल्यू के लिए x की कोई ना कोई रियल वैल्यू मिलेगी, और जब कोई ना कोई रियल वैल्यू मिलेगी तो इसका मतलब कोई ना कोई क्या मिलेगी, प्री इमेज मिलेगी, ठीक है। देयरफॉर इट इज सो इट इज बाइजेक्टिव। अब सुनिए जरा मेरी एक बात, जैसे मान लो हमने x की वैल्यू निकाली y की टर्म्स में, अब आप ये कहेंगे तो हर बार ऐसे ही आ जाएगा, रियली आ जाएगी हर बार वैल्यू, ठीक है। कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, जब मैं x को y की टर्म्स में निकालता हूँ तो डिनोमिनेटर में y आ जाता है, डिनोमिनेटर में y आ जाता है, तो मैं ये कहूँगा कि y की वैल्यू अगर 0 है, अगर y की वैल्यू 0 है तो x नॉट डिफाइंड आ जाएगा, और नॉट डिफाइंड वैल्यू है तो इसका मतलब वो रियल वैल्यू तो नहीं है, तो नॉट डिफाइंड वैल्यू आ गई। अगर मानो इसी क्वेश्चन में ये होता कि 4xy इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, ठीक है, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता तो ये आ जाती 3 माइनस वाई
अपॉन 4y, ये आ गया वैल्यू ये आ गई। तो आप ये कहिएगा कि हमारा x और y दोनों, x भी रियल है y भी रियल है, ठीक है, x भी रियल और y भी रियल। अब मैंने पंगा लेने के लिए डिनोमिनेटर में y है, तो मैं अपने आप समझ गया डिनोमिनेटर में 0 तो कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। किस टाइम से उठे वो? मैं हाँ, 8:30। लग रहा है मेरे को ये जो y है ये y हो गया 0। तो जब y 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 मतलब नॉट डिफाइंड। तो हमारा जब x ही नॉट डिफाइंड हो गया, तो जब x यहाँ पर लाई ही नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कोई प्री इमेज ही नहीं है। जब प्री इमेज नहीं है तो हम ये कह देंगे ऑन टू सर बिलोंग्स टू आर में ऑन टू होने का एक बार रीजन पापा भी बता रहे थे। बिलोंग्स टू आर में। अच्छा, x की वैल्यू कुछ आ रही है और रियल वैल्यू आ रही है, और x रियल ही होना चाहिए बस। आप कुछ भी रख कर देखो y की वैल्यू 1 2 3 4 सर मतलब रियल है तो ऑन पे। हाँ, अगर रियल है तो, क्योंकि यहाँ पर रियल दे रखा है। अगर मान लीजिए n दे रखा होता तो फिर वो नेचुरल आना चाहिए था, फिर वो नेचुरल आना चाहिए था। फिर मैं उसको गलत साबित करने की कोशिश करता हूँ, मैं देखता हूँ कि कोई ऐसी वैल्यू लूँ कि वो नेगेटिव आ जाए। तो नेचुरल नंबर नेगेटिव तो नहीं होते, शुरुआत ही 1 से होती है उनकी, समझ रहे हैं? तो देयरफॉर इट इज़ बाइजेक्टिव, ठीक है। चलिए जी, क्लियर है अवंतिका? ठीक है। अब अगला देखिए जरा, सेकंड पार्ट इसका। थक गए क्या? नहीं से फिर आ गए। शाम को लूँ इसकी एक्स्ट्रा क्लास में, शाम को करा दूँ, बाकी का बचा होगा, ठीक है। तो शाम को ना आज इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं, 4-5 क्वेश्चन बचे हैं। ऑनलाइन है वो आपकी मर्जी, जैसे करना चाहो कर लेना। और 9 बजे नहीं रखूँगा, 7 बजे रखूँगा। 7 बजे? हाँ, 7 बजे। क्या रिकॉर्डिंग भी भेजता हूँ मैं, रिकॉर्डिंग भी भेजता हूँ, टेंशन में आने की। चलिए ठीक है। आज मैं सच में नहीं जाता। मतलब